मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ क्लास की ईवीएस की बुक का लेसन 14 हमने कल शुरू किया था बेटा। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जब धरती कांपी। हमने पढ़ा था कल कि भुज और कच्छ में कितना भयंकर भूकंप आया था और इससे गांव वालों को और वहाँ के उस इलाके में रहने वाले जितने भी लोग थे उनको कितनी हानि, कितना नुकसान हुआ था। आइए आगे से हम पढ़ना शुरू करते हैं। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए उनके गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर सिर्फ प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में से कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। यानी इस तरह की मुसीबत, इस तरह की आपदा अगर भविष्य में आती है तो किस तरीके से, किन तरीकों का इस्तेमाल करके वो इस नुकसान को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस समय वो कहाँ पे रह रहे थे? कच्चे घरों में बेटा। उनके गांव में, उनके इलाकों में जो घर थे वो कच्चे घर थे। तो अब ये जो वैज्ञानिक आए हैं, ये क्या, उन्हें जो विशेषज्ञ आए हैं ये उन्हें सलाह देंगे कि कुछ अच्छे तरीके और सुझाव से घर बनाए जाएं ताकि थोड़े मजबूत हों। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही ना लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिज़ाइन के अनुसार। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सब ने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की, घास फूस की छत बनाई, फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। आईना क्या होता है बेटा? जो शीशा होता है, कांच होता है, उसको बोला जाता है। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता, क्योंकि जो शीशे थे वो चमकते थे। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए हम इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए थे। ये लोग कौन होंगे? ये लोग बेटा डॉक्टर, नेता, पुलिस, सेना, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लोग थे जो इनकी मदद के लिए आए। इन्होंने इनको अनाज, कपड़ा, खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ आदि चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। ठीक है। नेक्स्ट है, जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब मजबूत कैसे बनाया? इन्होंने क्या किया बेटा? जो घर की दीवारें थीं, घर की जो नींव थी, उन्होंने इन दीवारों, छतों और नींव को विशेषज्ञों की मदद से अधिक मजबूत बनवाया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जसमा का जो घर है और आपका घर है, वो उसमें क्या अंतर है? वो कैसे अलग अलग, किन किन चीज़ों का उनमें इस्तेमाल हुआ है? तो जो जसमा का घर था बेटा, उसमें गोबर, मिट्टी, लकड़ी आदि का इस्तेमाल हुआ है, जबकि हमारा जो घर है उसमें सीमेंट, पत्थर, ईंट, लोहा, कांच, लकड़ी आदि इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पर भूकंप आने पर कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से बचाव के तरीके हैं जो आप तुरंत कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उनको आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है, अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। ठीक है बेटा, जैसे ही भूकंप आता है हमेशा हमें अपने घरों के बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर घर से बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़ो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुकने का इंतजार करो, जैसे कि इस चित्र में दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को अहमदाबाद, उसके यहाँ पर अहमदाबाद न्यूज़पेपर अखबार में रिपोर्ट दिखाई गई है
रिपोर्ट छपी है, तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव व राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग इन ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। तो बेटा, ऐसा जब समय आता है, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का हमें कभी बाय चांस दुर्भाग्यवश सामना करना पड़ता है, तो हमें आपस में एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे फिर से एक प्रश्न दिया हुआ है बेटा कि ऐसा समय जब आता है, इस तरह की परिस्थिति जब उत्पन्न होती है, तो किन किन की मदद की हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है कुत्ता। कुत्ते का क्या मदद हमें मिल सकती है? कुत्ते की ये मदद होती है बेटा, सूंघ कर जानना कि लोग कहाँ पे दबे हैं। नेक्स्ट है बुलडोज़र। जो मकान गिर गए हैं उन मकानों का मलबा हटाने के लिए। अनाज की आवश्यकता होती है प्रभावित लोगों के खाने के लिए। पानी की आवश्यकता प्रभावित लोगों के पीने के लिए। डॉक्टर घायलों के इलाज के लिए। कपड़े प्रभावित लोगों के लिए, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन लोगों के पहनने के लिए। इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो बेटा, पाठ को ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। जब वीडियो देखेंगे तो साथ में चैप्टर को ध्यान से रीड आप खुद भी करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।